हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हमने लास्ट किया था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर का बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए तीन चीज़ें आती है। तो वो है कार्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एंड प्रेफरेंस कर्व। तो हमने मार्जिनल कार्डिनल यूटिलिटी कर लिया है। देन हम सेकंड टॉपिक हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो हम इसमें फाइंड करेंगे कैसे जो इंडिविजुअल है, कंज्यूमर है, उसकी जो डिमांड है वो कैसे प्रेफर करता है, कौन सी गुड कंज्यूम करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो थ्योरी है कंज्यूमर प्रेफरेंस की, वो कहता कि जो क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते हम ह्यूमन होम्स को। तो इंडिफरेंस कर्व का मेन जो थ्योरी है वो किसके रिवॉल्व है कि ये जो क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं करता है यूटिलिटी को। जैसे हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जो कंज्यूमर है वो 10 यूनिट्स मिलेगी, उसको यूटिलिटीज़ मिलेगी, 20 यूटिलिटी मिलेगी, 40 यूटिलिटीज़। तो जैसे जैसे वो कंज्यूम करता है उसकी यूटिलिटी पहले तो बढ़ते दिन 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 धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो होती है यूटिलिटी। ठीक है, पर यहाँ पे वो क्वांटिटेटिवली यूज़ कर रहा था, पर इसके अंदर क्या है, वो क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं हो रहा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या दिया, ऑर्डर। उन्होंने क्या दिया है, इंडिफरेंस कर्व में क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। हमने कंज्यूमर की प्रेफरेंस को ऑर्डर्स में डिफाइन करा है। जैसे फर्स्ट रैंक दे दी, सेकंड रैंक दे दी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हमने उसको ऑर्डर बना दिया रेदर देन मनी टर्म्स में लिखते हो। जैसे 1 2 3 4 5 नहीं, हमें रैंक देनी है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो वो होती है हमारी जो इन हमने कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस पे बेस है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो जैसे हम अगर उसको क्वांटिटेटिवली मेज़र करें तो वो कार्डिनल यूटिलिटी आता है, जब हमें उसे रैंक वाइज करते हैं तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी आता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो कैसे होगी, रैंक देगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये कार्डिनल, ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल। तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये असाइन कर दी जाती है रैंक्स को। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होती है वो देख लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, हमारी ये कर्व होती है जहाँ पे दो कमोडिटी ली जाती है। तो यहाँ पे हमारी दो कमोडिटी का प्रेफरेंस बताया जाता है, उसके अल्टरनेट्स बताए जाते हैं कि हम ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास गिवन काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशंस के बीच में से चूज़ करेगा कि उसे किस कॉम्बिनेशन को लेना है। ठीक है, तो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो देख लेते हैं। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो दो कॉमोडिटी लेगा, दोनों में से यहाँ पे हर में क्वांटिटी उसकी सेम ही रहेगी, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है हर में, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट। जैसे कि वाई कितनी और एक्स कितनी, अब वाई की कम होगी, एक्स की बढ़ गई, यहाँ पे वाई की कम होगी, एक्स की बढ़ गई। तो ये होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हम इसकी अजम्पशंस कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी मोर ऑफ ए कमोडिटी बेटर देन लेस। सेकंड है प्रेफरेंस और इंडिफरेंस ऑफ कंज्यूमर आर ट्रांजिस्टिव, diminishing marginal rate of substitute never touches x-axis and y-axis never intersect each other। तो फर्स्ट देख लेते हैं, मोर ऑफ ए कमोडिटी इज़ बेटर देन लेस। वो कहते हैं ज़्यादा कमोडिटी अच्छी है कम लेने से। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी ही करेगा, लार्ज क्वांटिटी ही कंज्यूम करेगा, प्रेफर करेगा। दूसरी कमोडिटी में चाहे चेंज आए, पर अगर उसे एक गुड उसको अच्छे से ज़्यादा अवेलेबल हो रही है तो वो ऑब्वियसली लेगा ही लेगा। जैसे कि मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा देती हूँ अच्छे से। जैसे कि हमने बना ली कर्व, ठीक है, ये हमारी आ गई इंडिफरेंस कर्व, ये आ गई हमारी लाइन। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे इंडिफरेंस कर्व आ गई। ये हमें, ये मैं चलो अभी बता देती हूँ, ये क्या होती है, हमारी बजट लाइन होती है। मान लो हमने टोटल रुपीज़ ही 40 रुपीज़ ही लगाने हैं, तो 40 रुपीज़ में हम सिर्फ इतनी ही परचेजिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। पर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ये वो पॉइंट्स है जहाँ जहाँ हम ले सकते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट्स है जहाँ जहाँ हम ले सकते हैं। पर मान लो अब यहाँ पे लिखा है मोर ऑफ ए कमोडिटी बेटर देन लेस। अब ज़्यादा कमोडिटी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, तो मान लो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होके तो उसकी जो कर्व है वो आगे की तरफ चली जाती है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
प्रेफरेंस और इनडिफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर आर ट्रांजिस्टिव। वो कहता हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, ए है, यहाँ पे वो बात कर रहा है ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन है। अब वो इनडिफरेंट है, मान लो ए और बी है, उसके पास 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन बी एंड सी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए और सी भी होता है। ए और सी तो मतलब वो ए प्रेफर है बी से, बी प्रेफर है सी से, तो ए होगा सी से। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। थर्ड इसकी देख लेते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो कहता है, यहाँ पे हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, हमारी कम्बिनेशन होती है 2 गुड्स का, ठीक है। हमारी सेटिस्फेक्शन बता रहे 2 गुड्स का, तो वो डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, ये भी हमारी यूटिलिटी ही है और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है। तो ये भी क्या होते हैं, डिमिनिश होते हैं। जैसे कार्डिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, वैसे ही हमारी जो जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी हमारी डिमिनिश चाहती है, वो भी इस वहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते थे, यहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, DMRS कहते हैं। यहाँ पे भी वो हमने कर्व अभी बनाई थी, जो कर्व होती है वो हमारी ऐसे होती है, यू की शेप में होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब कम होता रहता है। अगर उसको एक की कमोडिटी बढ़ानी है तो दूसरे की ऑब्वियसली उसको कम करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे y कितनी है और x यहाँ है, अगर उसको x की ज़्यादा चाहिए तो y को गिव अप करना ही पड़ेगा। अगर x की ज़्यादा है और y की कम है तो उसे y की बढ़ाने के लिए x को कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वो रूल कह रहा है। इट इज़ अज्यूम दैट एज मोर ऑफ मोर कॉमोडिटी, अगर हमें x की ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी चाहिए तो y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें फ्यू और फ्लोर यूनिट y को छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा ही x के केस में होगा। तो इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर टचेज एक्सिस। ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, मतलब कि जो हमारी कर्व है वो कभी भी ऐसे नहीं होती, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमोडिटी एक्स की लेगा ही लेगा या कुछ कमोडिटी वाई की लेगा ही लेगा। इसका मतलब मान लो अगर वो टच करिए, मान लो यहाँ पे है, मतलब इसका मतलब वो वाई की कमोडिटी तो ले रहा है, वाई की कमोडिटी तो ले रहा है, पर जो एक्स है हमारा वो यहाँ 0 बन जाता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं कहलाएगी। अगर वो 2 कॉम्बिनेशन लेगा तब ही वो इंडिफरेंस कर्व होगी। और यहीं ऐसे है, यहाँ पे अगर मान लो वो एक्स कमोडिटी यहाँ पे ले रहा है तो यहाँ पे वाई 0 हो जाएगा, एक्स की कमोडिटी होगी। तो इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे नेवर एक्सिस को टच नहीं करती, वाई कमोडिटी वाई एक्सिस को टच नहीं करती, यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है, तो वो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे नहीं होएगी, जैसे कि ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हर यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं, हर इंडिफरेंस, ये इंडिफरेंस कर्व है तो यहाँ पे हर पॉइंट की अपना लेवल है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स है डिफरेंट लेवल, ये हमारे क्या, ईच पॉइंट इन डिफरेंट, ये इक्वल, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 200 है टोटल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 ही होगी, सभी में 200 होगी। पर जब हम इंडिफरेंस कर्व अगर वो कर्व मान लो 200 से 400 हो गई, यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन 400 हो गई है 200 से, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर देगी। तो 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती दोनों की, क्योंकि दोनों के सेटिस्फेक्शन अलग अलग होते हैं, परफेक्टली इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों कर्व, ठीक है। देन आ गया कन्वेक्स टू ओरिजिन। जो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या होती है, हमेशा वैसे कहा जाता है वो इंडिफरेंस कर्व हमारी क्या होती है, कन्वेक्स होती है। पर स्पेशल एक्सेप्शनल केस में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव भी हो सकती है, वो कनकेव भी हो सकती है, पर बहुत रेयर चांसेस में कनकेव होती है। देन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है।
मेनली हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है कनकेव होती है, क्योंकि वो डिमिनिश करती है, डिमिनिश करने की वजह से ही वो कन्वेक्स कर्व होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हायर आईसी गिवर गिव्स हाई सेटिस्फेक्शन। तो अभी अभी हमने प्रीवियस वाली में भी देखा था, जो आईसी है इसको इंडिफरेंस कर्व तो ये है, तो इधर हमारी 200 है, इधर हमारी 300 है, इधर हमारी 400 सेटिस्फेक्शन है। तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है तो वो लो सेटिस्फेक्शन देगी। तो इसको हायर आईसी गिव हायर सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारी अजम्पशंस आ गई है सारी की सारी इंडिफरेंस कर्व की। तो इसके अंदर मैंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी बता दिया, प्राइस लाइन के बारे में भी बता दिया, और जिसको हम बजट लाइन भी बोल सकते हैं। देन हमने आईसी कर्व के बारे में सारा पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो हमारा, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड याद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो वीडियो हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू।